जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से जांच करिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 15 में दोस्तों आप लोग 14 12 से यानी 12 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करिए आप लोग। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम श्योरली बताएंगे आपने कितना अटेम्प्ट किया दोस्तों, तभी आप लोग सिलेक्शन पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आज के दौर में मेरिट की जो लेवल है दोस्तों, वह 155 से ऊपर ही जाएगी, याद रखिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कर है राम राम को कोई वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु पर 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा? ऑप्शन ए 800, बी 760, सी 660 एंड ऑप्शन नंबर डी 680। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोगों से या तो सीपी पूछेगा क्रय मूल्य, या तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा दोस्तों। यह आपके हर बार हर एक सेट में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसे हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, बट इसका जो जब सबसे सुपर मेथड है ना, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। जब आपका विक्रय मूल्य दिया हो, क्या दिया हो? आपका विक्रय मूल्य दिया दोस्तों। जब आपका विक्रय मूल्य दिया हो, आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हो, तो आप क्या करेंगे? आप उल्टा करेंगे। जो भी काम करेंगे उल्टा करेंगे। विक्रय मूल्य क्या दिया है आपका यहाँ पर? ये 480, 480 रुपए दिया है। अब कह रहा चार अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिशत के केस में आप सबको पता है कि 100 को क्या मानते हैं हम लोग? बेस वैल्यू मानते हैं, यानी आधार मानते हैं। और दोस्तों यदि आपको क्या होता है, लाभ होता है, तो आप क्या करते हैं? 100 में क्या करते हैं? संख्या को ऐड करते हैं। यदि दोस्तों आपको हानि होता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों? 100 में क्या करते हैं? उस संख्या को माइनस करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल नए बच्चों के लिए, एकदम नए प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है। अब हम 100 को बेस मानेंगे, घटाएंगे 20, तो क्या आ जाएगा? 80% आएगा। 80% क्या होगा? तो आप बताएंगे सर जी 80% तो 80/100 होगा। लेकिन मैंने क्या बोला? यदि हमें डायरेक्ट करना हो, कैसे? डायरेक्ट सीधे, हमें कुछ नहीं मांगना, यानी एक्स वाई जेड नहीं हम मानेंगे कि क्रय मूल्य एक्स वाई जेड था। डायरेक्ट यदि हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो भी क्रय मूल्य दिया होगा दोस्तों, उससे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। वह उल्टा करेंगे। जो 80/100 है ना, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? ऊपर ऊपर चला जाएगा आपका दोस्तों, 100 चला जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका? 80 आ जाएगा। आपने उल्टा किया ना, अब सीधा कर दीजिए। अब कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 100 को बेस मानेंगे। और क्या क्या हुआ है? लाभ हुआ है कितने का? 10% का। तो 100 में 10 जोड़ेंगे, क्या होगा? 110। 110% क्या होगा? 110 बटा क्या होगा दोस्तों? आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये जीरो से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये जीरो से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 से 8 छके 48 हो गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपका दिया है 110 गुने 6 है। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 11 छक्का क्या हो जाएगा आपका? 66 आएगा दोस्तों। क्या होगा? 660 क्या होगा आपका? ये राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है एकदम नए बच्चों के लिए है दोस्तों। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, और एकदम प्यार से बता रहा हूँ। आप लोग हर एक क्वेश्चंस को देखिए, सोचिए, समझिए और उसे याद करिए पूरे टेक्निक को, क्योंकि ये आपका पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों। ये कोई हमारे द्वारा क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, यह तो रेलवे बैंक एसएससी हर एक एग्जामों में ही पूछता है। तो आपको देखेंगे इस पर एक ट्रिक होता है। मैं यहाँ पर ट्रिक को लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं इस ट्रिक से भी खतरनाक एक मेथड मेरे पास है। वह है क्या ट्रिक? आपका ट्रिक है T1 माने पहला समय, दूसरा समय क्या होगा आपका यहाँ पर? सॉरी, T2 होगा। क्या दूसरा समय आपका? T2 होगा। बराबर क्या होगा आपका? जो होगा दोस्तों N1 माने पहला गुना, N1 -1 रहेगा। और इसके बड़े क्या होगा दोस्तों? आपका ये रहेगा N2 -1 रहेगा दोस्तों। ये तो रहा आपका ट्रिक, समझ रहे हैं मेरी बात? और दोस्तों हमें क्या करना है? हम लोग इस ट्रिक से भी जानदार तरीका अपने पास है। हमें क्या करना है? हम एक कॉलम बनाएंगे, किसका? यहाँ पर समय का। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं बनाना। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में सीधे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप लोग। जब मैंने क्या बोला? आप दो कॉलम बनाएंगे, समय का और गुना का। समय के नीचे समय लिखेंगे। समय क्या आपका? 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष। गुना कितना है? 2 गुना है। अब फिर अगला करा कितने समय? अगला समय पूछा है तो आप समय टी मान लीजिए, माना अगला समय टी। फिर यहाँ पर कह रहा है 4 गुना। अब दोस्तों यहाँ जरा ध्यान देंगे,
यदि आपसे दोगुना कहे ना तो गुना में क्या करना है, एक हमेशा कम लिखना है। तो 2 से 1 कम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 आएगा, क्या आएगा, सॉरी है आपका, ये क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर अगला गुना क्या है, 4 है, तो 4 से 1 कम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपने यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या 3 लिखेंगे यानी 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको इनका आपस में दूसरे से क्या करना है, गुना करना है। ये क्या होगा, t इंटू 1, तो क्या होगा 1t, t बराबर क्या होगा, 6 तरीके 18 है। देखिए ये हुई ना बात, ये है सबसे जानदार, ये है कॉन्सेप्ट का बाप है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, मैं एक बार फिर से बात कर ले रहा हूँ दोस्तों। समय और गुना का 2 कॉलम बनाएंगे, समय नीचे समय लिखेंगे। पहला समय 6 वर्ष है, ठीक 6 लिख दिया मैंने। अगला समय पूछ रहा है, आप टी लिखेंगे। फिर गुना में पहला गुना क्या दिया है, 2 गुना, तो दोस्तों गुना में हमेशा 1 कम लिखेंगे, यानी 2 दिया है तो 1 कम, तो यहाँ पर 1 आ गया। अगला दिया है गुना 4 गुना, तो 4 से 1 कम, क्या होगा अपना 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, क्या होगा 6 तरीके 18, टी गुणे मैंने टी में 1 से गुना करेंगे, टी आएगा, टी बराबर क्या होगा आपका 18। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर एक लाइक करेंगे ईमानदारी के साथ, और जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गुना वाला क्वेश्चन चाहे जो आए आप लोग खोज खोज कर सॉल्व कर लीजिए, छोड़िए मत, अगला क्वेश्चन बने रहिए। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्षेत्र मिति का है, यानी किसका है, मेंसुरेशन का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपकी मेंसुरेशन से दोस्तों कम से कम आपको वहां से सवाल 3 बनाएंगे। एक तो सीधे फार्मूला पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन आपका घन घनाभ वृत्त से आ जाएगा, या तो स्क्वायर से आ जाएगा, और एक आपका बेलन शंकु से आता है दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। तो जो घन का आयतन होता है, घन यानी क्यूब, यानी जो घन का आयतन होता है दोस्तों, घन का आयतन क्या लिखेंगे आप लोग, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है आपका भुजा घाते 3, क्या होता है घन का आयतन, भुजा मैंने आर, मैंने भुजा ए फॉर आर, भुजा घाते 3। इसका क्या होता है, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है इसका दोस्तों, इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ, के मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, संपूर्ण पृष्ठ वह होता है दोस्तों 6a स्क्वायर होता है। इसका होता है एक विकर्ण होता है, यानी डायगोनल विकर्ण, क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 1 करड़ी में 3, यानी a√3। तो ये आपका कह रहा है कि किसी घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 है, यानी क्या है आपका विकर्ण, विकर्ण क्या है a√3, इसी की वैल्यू क्या दिया है आपका यहाँ पर 4√3 दिया है। तो हमें a चाहिए, जब भुजा a याद करेंगे तो यह गुणा में आ जाएगा, तो भाग के रूप में हो जाएगा। ये क्या होगा आपका 4√3 अपन क्या होगा यहाँ पर √3, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या होगा दोस्तों आपका a बराबर बचा दोस्तों आपका यहाँ पर 4 बचा, क्या बचा आपका यहाँ पर 4 बचा। a बराबर क्या बचा आपका यहाँ पर 4 आया। जब a बराबर 4 आया, समझ रहे हैं, ये आपका क्या दोस्तों, यहाँ पर इससे कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग। a बराबर क्या बचा दोस्तों आपका यहाँ पर 4, यानी 4 आया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, घन का आयतन, आयतन क्या होता है, तो सर आप कहेंगे सर आयतन तो होता है भुजा घाते 3। तो क्या करेंगे, जब a घाते 3 करेंगे, a माने भुजा घाते 3, तो भुजा क्या है 4 है, क्या करेंगे 4 घाते क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर 3 करेंगे, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके क्या बनेगा आपका 64 बन जाएगा। 64 कोई ऑप्शन है तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे, देखेंगे ना अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए ना आपके ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जो लेवल होते हैं ना वो काफी हार्ड नहीं होंगे, आपके एकदम ऐसे ही लेवल होंगे, बस थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा। करा किसी वर्ग की परिधि, दोस्तों जो वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। वर्ग की भुजा यदि दोस्तों ए है ये, तो ये भी दोस्तों ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा ए होगा, ये भी ए होगा। इसके फार्मूले होते हैं, पहला होता है क्षेत्रफल दोस्तों, तो क्षेत्रफल दोस्तों उसका होता क्या है, ये होता है भुजा घाते 2, यानी क्या होता है ए स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है, क्या दोस्तों क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। वह होता है क्या दोस्तों, ये होता है 1 करड़ी में क्या होता है, 1 करड़ी में 2। तो तीसरा क्या होता है दोस्तों, इसका होता है डायगोनल होता है, क्या होता है, सॉरी तीसरा क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ इसमें होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है आप इसका परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, क्या होता है इसका दोस्तों परिमाप। दोस्तों यहाँ पर यदि परिमाप यदि आप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, यानी ए सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिमाप का 4a हो जाएगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पर वर्ग की परिमाप या परिधि दोनों एक होती है,
तो परिमाप यानी 4a की वैल्यू क्या दिया 4a और क्या दिया आपका यहाँ पर 48 48 दिया है। तो a की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर ये होगा 48 बटा क्या आएगा आपका 4 आएगा। भाग देंगे जब 4 एकम में 4 4 दूना 8। भुजा a की वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ पर 12 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा घाते 2 यानी होता है a स्क्वायर भुजा घाते 2 यही होता है। तो क्या करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा आपका 12 गुने 12 बनेगा 12 गुने 12 क्या होता है तो आप कहेंगे सर 144 होता है। दोस्तों क्या होगा आपका ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 144 होगा। दोस्तों जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक जरूर देंगे। दोस्तों करा रेलगाड़ी का सवाल दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है याद रखेंगे एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ से बनाएगा ही बनाएगा। 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर लंबे सुरंग को 44 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है 70 किमी प्रति घंटा 72 किमी प्रति घंटा 60 किमी प्रति घंटा और एनटी यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान देंगे जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को सुरंग को खंबे को पार करती है तो क्या करेगी दो दूरियों को पार करेगी यानी कि जो दूरी आपका होगा दोस्तों उसमें क्या होगा दोनों को ऐड करेंगे। पहली दूरी क्या है दोस्तों आपका 330 मीटर है प्लस अगली दूरी क्या है आपका यहाँ पर 550 मीटर है। जब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा यहाँ पर 5 3 8 50 80 यानी क्या होगा आपका 880 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा क्या होगा आपका यहाँ पर दूरी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका समय दिया है समय टी क्या दिया है समय आपका समय दिया दोस्तों आपका यहाँ पर 44 सेकंड दिया दोस्तों 44 सेकंड दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है ट्रेन की गति नहीं चाल बराबर एक ही फार्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय चाल बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे सर दूरी बटा समय होता है। तो दोस्तों जरा याद रखेंगे आप लोग दूरी कितना दिया है आपका यहाँ पर ये 880 दिया है दूरी और समय कितना लिया आपका 44 सेकंड लिया है। 44 से जब भाग देंगे 44 दूना 88 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ये आएगा 20 क्या आएगा चाल 20 मीटर प्रति क्या आएगा आपका यहाँ पर सेकेंड। तो अब चाल क्या दिया है चाल किमी प्रति घंटा में दिया है तो क्या करेंगे इस मीटर पर सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे किससे 18/5 से 18/5 5 से 5 चौक के 20 क्या होगा 18 चौक के 72 क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति क्या आएगा आपका घंटा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी नंबर क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग करा कोई टीवी 12,000 रुपए में खरीदी गई इसके मूल्य में 10% की दर से 2 वर्ष अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब क्या दोस्तों पहले से समझेंगे इसका अवमूल्यन मतलब होता है दोस्तों कमी क्या होता है इसका मतलब होता है कमी यानी घाटा हो गया उसको। तो आपको क्या करना है करा इसका मूल्य कह रहा है कि जब अवमूल्यन हुआ 10% का तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे क्या डायरेक्ट निकालेंगे सीधे एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानेंगे यहाँ पर लिख देंगे क्या जो मूल्य दिया है 12,000 इंटू अवमूल्यन माने क्या होता है कमी यानी घाटा 10% का तो 100 को मानेंगे बेस घटाएंगे 10 क्योंकि प्रतिशत में दोस्तों 100 को ही आधार मानते हैं। तो जब 100 में घटाएंगे 10 आएगा 90% 90% क्या होगा आपका 90/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 साल। अब कह रहा है 2 साल होता है ना तो एक बार और लिख दीजिए क्या 90 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 यानी क्या होगा दोस्तों 2 साल हो गया। दोस्तों ये 2 जीरो क्या होगा दोस्तों ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल और ये 2 जीरो आपका ये यहाँ से और यहाँ से कैंसिल। ऊपर क्या बचा दोस्तों आपका ये बचा 120 गुने क्या बचा 9 9 क्या बचा 81। जब इनका गुणा करेंगे तो जीरो कम में जीरो 12 कम में 12 की 2 हासिल आया 1 12 अट्ठा 96 क्या होगा 97 यानी 9,720 9,720 सी विल बी योर करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं लेकिन इन सब तरीकों पर आप लोग काम करिए और वर्दी तो मिलेगी रे मेरे भाई कहीं नहीं जाएगा वर्दी आपका। बस आप लोग कोशिश करिए कि मैथ में 15 में 14 क्वेश्चन हमें लाना ही लाना है। तो ये जो सेशन अभी हम मैथ का चला रहे हैं इससे दोस्तों सब कुछ संभव है हर चीज आपको मिलेगी जो सपने हैं सबको पूरा करा दिया जाएगा। किसी आयत की लंबाई जो लंबाई यल है दोस्तों वह कितना दिया है वह दिया है 30 सेंटीमीटर। अगर इसका जो चौड़ाई जो ब्रिथ है चौड़ाई बी क्या दिया दोस्तों वह दिया है 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है इसका पूछा है परिमाप क्या पूछा है दोस्तों आपसे इसका पूछा है परिमाप। परिमाप दोस्तों होता क्या है वह होता है दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई यानी दोनों को जोड़ दीजिए। तो दो यहाँ पर दो रहेगा लंबाई धन चौड़ाई लंबाई कितना है आपका 30 है चौड़ाई कितना दोस्तों है आपका 20 है जब दोनों को जोड़ेंगे 2 गुने क्या होगा आपका 30 20 50 50 गुना क्या होगा दोस्तों आपका 100 क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर मीटर 100 मीटर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा योर
राइट आंसर क्या होगा 100 मीटर। अगर यहाँ पर सेमी है दोस्तों क्या होगा, सेमी ही रहेगा, क्या होगा आपका 100 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। करा कि इन्हीं दो संख्याओं का योग 520 है तथा उनका अंतर 80 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखेंगे एक संख्या, आप पहली संख्या को दोस्तों क्या मानते हैं, आप x मानते हैं। दूसरी संख्या दोस्तों क्या मानते हैं, आप यहाँ पर y मानते हैं। तो आप प्रश्न के हिसाब से क्या क्या बनाएंगे, x प्लस वाई बराबर क्या बनाएंगे, योगफल क्या दिया है 520 और उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई, अंतर क्या बनाएंगे आप 80। ये आप इस समीकरण से हल करेंगे, समझ रहे मेरी बात। लेकिन जानते हैं आज के दौर में इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं। जब हमें पहली संख्या चाहिए तो पहली संख्या आप x आप समझिए, आपको जब पहली संख्या चाहिए ना तो क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 520 प्लस 80 को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए और 2 का भाग दीजिए। यदि दिल को छू जाएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। 520 प्लस 80 पर क्या होगा आपका 600 हो जाएगा। 600 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 300 निकल जाएगा। पहला क्या आएगा 300। कोई ऑप्शन है क्या, आगे भी नहीं जाएंगे, बता देंगे सर बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक जवाब 300 आएगा। कोई ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसी में 300 हो, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग दूसरा भी ज्ञात करेंगे। पहले में क्या किया आपने, दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया। अब सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को घटा देंगे, यानी 520 माइनस क्या करेंगे 80, इसके बड़ा क्या करेंगे आप 2 करेंगे। तो आप जब इसे 520 में से 80 घटाएंगे तो पहले 20 जाने दीजिए, तो 500 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचेगा 60। अब 500 में घटाएंगे 60 तो क्या बचेगा आपका 440, क्या बचेगा आपका 440 बटा क्या बचेगा आपका 2, भाग देंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, क्या बचा 220। देखिए ये हुई ना बात दोस्तों। यदि दोस्तों आपको मेरे टेक्निक मेरे मेथड आपको अच्छा लग रहे हैं तो एक लाइक ईमानदारी के साथ जरूर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, कि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं इसी प्रकार से खतरनाक क्लास लॉन्च करूंगा आप लोगों के लिए। दो संख्याओं का अनुपात 11:9 है, उनका कुल योग 80 हो तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। जो संख्याएं, संख्या पहली है दूसरी संख्या है और उनका अनुपात क्या दिया दोस्तों 11 क्या दिया है आपका यहाँ पर 9 दिया है। कह रहा उनका कुल योग यानी इनका कुल योग, इनका योग अनुपात में क्या हो जाएगा 11 9 20, 20 अनुपात, इनका कुल योग क्या होगा 80। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, संख्या का जो पहला संख्या दूसरा संख्या इसका अनुपात क्या दिया है 11 और 9। दोस्तों जब इनका अनुपात ही 11 9 है तो इनका अनुपाती योग क्या होगा 20 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है इनका कुल योग 80 है। तो हम अनुपात को जोड़े तो 20 अनुपात हुआ, इन रियल में अंक कितना है जोड़ने पर 80 है। तो एक अनुपात का जब दोस्तों हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 80 बटा क्या आएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। देखिए नए बच्चों के लिए एकदम नया प्लेटफॉर्म, और यहाँ से नहीं मैं सीख पाए तो मुसीबत हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 8 में तो 2 चौके 8 4 आ जाएगा, यानी एक अनुपात का मान दोस्तों क्या हुआ 4 आया। आपसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। दोस्त ये बताइए आप लोग, ये 11 है और क्या है 9 है, क्या है आपका 11:9 है, इनका अंतर क्या होगा, तो कहेंगे सर अंतर तो 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। तो यानी 1 यूनिट का मान क्या है 8 है, तो जब 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुने क्या है आपका 4 दूना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि जब एक अनुपात का मान क्या है 4 है तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए करा किसी आयत की लंबाई 40 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल क्या है आपका यहाँ पर 400 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है कि हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, करा आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों वो होता क्या है, वो होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया 400 दे दिया है। तो इसमें आपका लंबाई क्या दिया है 40 दिया है, तो चौड़ाई b ज्ञात कर लेंगे। जब b बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा इस साइड दोस्तों आ जाएगा 400 बटा क्या आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 40 भागने का 10 आ जाएगा। तो आपने चौड़ाई क्या निकाल लिया, चौड़ाई आपने निकाल दोस्तों यहाँ पर ये 10 निकाल लिया। फिर आपसे क्या पूछा है परिमाप पूछा है, क्या पूछा दोस्तों आपसे
यहाँ पर तो आप कहेंगे सर परिमाप पूछा है। परिमाप का फार्मूला दोस्तों होता क्या है? होता है 2 क्वेश्चन में क्या होता है आपका यहाँ पर लंबाई धन क्या होता है आपका यहाँ बीच चौड़ाई होता है दोस्तों। तो 2 आपका तो रहेगा ही रहेगा, लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई का मान क्या दिया है? 40 दिया है, चौड़ाई आपने निकाला है 10। जब दोनों को जोड़ेंगे 40 10 तो क्या आएंगे 40 10 सर होगा 50 होगा। अब 50 में गुना करेंगे 2 का क्या होगा 50 दूना 100 क्या होगा 100 क्या होगा आपका मीटर। ऑप्शन है कोई? कहेंगे हाँ सर ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोग ये भी हमें बताइएगा दोस्तों। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछ ही लेता है दोस्तों। अब ये कह रहा है 9 संबंधे 27 9 कामा 27 कामा 18 का क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है। अब इसमें पेन चलाएंगे तो अब तक तो हो चुका सिलेक्शन। इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, क्या बताया है कि जब संख्याओं का एलसीएम पूछे तो आप बड़ी संख्या को उठा लेंगे। आप इसमें बड़ी संख्या क्या है तो 27 हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें 27 में ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं है। 9 त्रिक 27 9 तो आ जाएगा इसमें। अगर हम 18 को चेक करें दोस्तों तो 18 में क्या है 9 दूना 18, इसमें भी 9 है 9 त्रिक 27, लेकिन इसमें क्या है 2 एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों यही 2 इसमें आ जाएगा। क्या होगा 27 दूना क्या होगा आपका यहाँ पर ये 54 क्या होगा आपका एलसीएम हो जाएगा। और दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और, एलसीएम ऐसा छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाए। तीन का भी तीनों संख्याओं का 9 का ब्याज जाएगा 9 छः 54, 27 दूना 54, 18 से 18 3 54, देख रहे सभी संख्याओं का जा रहा है। ये सबसे छोटी होना चाहिए, समझ रहे हैं, सबसे छोटी और तीनों का भाग भी जाए। ओके दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। करा किसका 25% 430 होगा। यदि आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे किसका, तो यदि आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप लोग जरा ध्यान देंगे। आप लोग ऐसे तो इसको x मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप देखेंगे, पहले डायरेक्ट देखेंगे हम लोग। उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोस्तों 430 यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। अब इसमें क्या करना करा 25% है ना, 25% दोस्त रियल में होता क्या है, तो आप बताएंगे सर 25% क्या होता है 25 बटा क्या होता है 100 होता है। उल्टा कर दीजिएगा, 100 दोस्त हो जाएगा ऊपर नीचे क्या दोस्तों आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा। भाग देंगे 25 चौको 100 क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 से गुना कर देंगे, जीरो आ जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ में यहाँ 1, 4 चौके 16 क्या आएगा 17, 17 से 20 क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों परम सत्य जवाब होगा। या इसे यदि प्यार से हल करेंगे आप तो आप यहाँ पर मानेंगे, यह समय लेगा, माना संख्या क्या है आपका यक्स है। अब क्या करेंगे यक्स का 25% निकालेंगे, 25% 25 बटा 100 बराबर फिर करेंगे क्या आएगा आपका यहाँ पर 430 आएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा 100 इधर जाएगा, यानी क्या होगा आपका ये बनेगा आपका 25x बराबर क्या आएगा आपका ये होगा 100 गुने क्या होगा आपका यहाँ पर 430 होगा। फिर यहाँ से x की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या बचेगा 100 गुने क्या होगा दोस्तों 430 बटा क्या होगा दोस्तों ये होगा 25 होगा, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, फिर जब 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 1720। देखिए दोस्तों ये रहा आपका इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, देखेंगे दोनों को जानते रहिए, दोनों को जानते रहिए। और हमने डायरेक्ट क्या सॉल्व किया दोस्तों, डायरेक्ट हमने इतने में बना दिया, इसको इतने में बना दिया। क्या करना था 430 करना था, 25% था उसको उल्टा करना था, यानी कि 25% क्या होगा 25 बटा 100 तो 100 ऊपर 25 नीचे, सॉल्व कर लेंगे 1720। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, यानी कि आर्मी के साथ बने रहिए। और दोस्तों शाम को आप लोगों को जीएस का क्लास मिलता है, जीके का क्लास जो कि शुभम सर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बहुत धमाकेदार उनका सेशन चल रहा है, क्योंकि वो ऐसा सेशन चला रहे हैं कि जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके के 15 क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं वो। तो आप वहां सब में तैयारी को जांचिए, डेली जांचिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका 15 क्वेश्चन का वीडियो दोस्तों 10-12 मिनट का ही होता है, तो आपको वहां से फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आगे चलते दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी कोई ट्रेन, देखिए इसमें ट्रेन का 2 सवाल उठा लिया गया है क्योंकि ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 मीटर लंबी कोई ट्रेन एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 25 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा या पुल की लंबाई पूछेगा या सुरंग की लंबाई पूछेगा। तो दोस्तों जरा ध्यान दें, कुल लंबाई
कुल लंबाई क्या होगा, कुल लंबाई जो कि रेलगाड़ी तय करेगी, तो रेल की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेल की लंबाई क्या दोस्तों 150 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों आप x मान लेंगे हर हाल में। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, अब चाल दिया है, चाल क्या दिया दोस्तों, चाल दिया है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है। तो चाल को चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में दिया है। दोस्तों यहाँ पर समय भी दिया है, समय जो लिया गया है उसका भी बात किया है। समय क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर 25 दिया है। अब यहाँ पर फार्मूले में मान हम लोग रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, एक ही फार्मूला है, मैं बार बार लिख दे रहा हूं, आपको याद होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना है, तो चाल कहेंगे सर चाल तो 10 है। दूरी क्या है, तो कहेंगे सर दूरी तो हमने माना है 150 प्लस x बटा समय कितना है, समय बताएंगे सर ये तो 25 दिया है। अब जब इसका तिरछे गुना करेंगे तो 25 दहा में क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 250। इसके बराबर क्या होगा दोस्तों 150 प्लस क्या होगा आपका x। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये क्या होगा आपका, ये होगा 250 माइनस हो जाएगा 150, क्या बचेगा आपका 100 आ जाएगा दोस्तों। 100 मीटर क्या होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1750 रुपया है, यदि इस पर 75% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों आपसे सीपी पूछा है और यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य दोस्तों दिया क्या है, दिया है 1750 रुपया ही दिया है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सीपी निकालेंगे यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। जब विक्रय मूल्य दिया हो तो दोस्तों विक्रय मूल्य को यहाँ पर लिख दिया जाता है और परसेंटेज उल्टा हो जाता है। 75% का लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे 75 क्या होगा 175। और दोस्तों 175% को क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे 175 बटा 100, लेकिन मैंने क्या बोला दोस्तों उल्टा हो जाएगा। उल्टा नहीं क्या होगा दोस्तों 100 200 चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा आपका 175 आ जाएगा दोस्तों। 175 का दोस्तों 175 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10, क्या बचा आपका 10 गुने क्या बचा दोस्तों आपका 100 बचा, 10 गुने 100 क्या होगा दोस्तों आपका 1000 आ जाएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पर एक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या आएगा आपका 1000। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी क्या होगा दोस्तों आपका राइट जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा राम सर के लिए दोस्तों, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, किसी विद्यालय में 20% क्रिकेट खेलते हैं, 40% क्या खेलते हैं शतरंज खेलते हैं, यदि शेष विद्यार्थी, भाई जो विद्यालय होगा आपका, मान लो यह क्या है आपका, यह आपका विद्यालय है, विद्यालय में 100% आदमी तो रहेंगे ना, 100% रहेंगे, तो इसमें करा 20% और प्लस 20%, यानी 40% खेल खेलते हैं, तो कितने बचे 60% ऐसे बचे जो खेल नहीं खेलते हैं। तो वहीं करा है कि जो 60% हैं शेष, इनकी संख्या शेष संख्या क्या दिया है, संख्या दिया दोस्तों 1800 दिया है, यानी 60% बराबर 1800। तो 1% की जो वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1800 बटा क्या होगा अपना 60 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 36 के 18 30 आ जाएगा। 1% बराबर 30, तो आबादी कितनी होगी 100% होगी, तो 100% निकालेंगे 100 से गुना कर देंगे, इसमें 30 गुने क्या करेंगे 100 करेंगे, क्या निकल जाएगा दोस्तों आपका यहाँ 3000 क्या होगा आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों आपका परम सत्य जवाब होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार का कैरियर के विषय में कोई भी समस्या आ रही है, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग मेरा एक ऑफिशियल नंबर है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, वह 12 घंटा पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर ही सर्च करिए आर्मी क्राउन, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।